नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने मंगलवार को रशिया यूक्रेन वॉर को मोदिस वॉर कहकर डिस्क्राइब किया और कहा कि मॉस्को और कीव के बीच शांति का रास्ता कहीं न कहीं न्यू दिल्ली से होकर गुजरता है। ये बयान ऐसे समय आया है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक दिन पहले ही इंडिया के प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से लो मार्जिन प्रोडक्ट्स जैसे टेक्सटाइल्स और फुटवियर अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मार्केट में मुश्किल से मिल पाएंगे। नवारो ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, अमेरिका में हर कोई नुकसान झेल रहा है क्योंकि इंडिया जो कर रहा है उसका असर कंज्यूमर्स, बिजनेसेस और वर्कर्स सब पर पड़ता है। हाई टैरिफ्स की वजह से हमें जॉब्स, फैक्ट्रीज और इनकम का नुकसान हो रहा है और फिर टैक्स पेयर्स को भी लॉस है क्योंकि हमें मोदिस वॉर फंड करनी पड़ रही है। पीस का रास्ता कम से कम आंशिक रूप से न्यू दिल्ली से होकर जाता है। जब इंटरव्यूअर ने उन्हें टोका और कहा, यू मीन पुटिन्स वॉर, तब भी नवारो ने इंसिस्ट किया, मोदिस वॉर। जब उनसे पूछा गया कि क्या इंडिया अब ये संकेत दे रहा है कि वो रशियन ऑयल खरीदना बंद करने जा रहा है, नवारो ने साफ कहा, दे आर नॉट, और जोड़ा कि वो इस बात से पजल है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी अ ग्रेट लीडर है। उन्होंने आगे कहा, देखिए ये बहुत सिंपल है, अगर इंडिया कल से रशियन ऑयल लेना बंद कर दे तो उन्हें 25% टैरिफ कट तुरंत मिल सकता है। नवारो ने बार बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंसर्न दोहराई कि इंडिया का रशियन ऑयल खरीदना सीधे वॉर को फ्यूल कर रहा है। उन्होंने कहा, जब इंडियन रिफाइनर्स रशियन रिफाइनर्स के साथ मिलकर ऑयल बेचते हैं और उसे प्रीमियम पर ग्लोबल मार्केट में बेचते हैं तो उससे रशिया को वो पैसा मिलता है जो उसके वॉर मशीन को और ताकत देता है ताकि वो यूक्रेनियंस को मार सके। और फिर यूक्रेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप के पास जाता है और कहता है हमें और पैसे चाहिए। तो अल्टीमेटली हर अमेरिकन लूज करता है क्योंकि इंडिया ये कर रहा है। वही इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि इंडिया एनर्जी वहां से खरीदेगा जहां से उसे बेस्ट डील मिलेगी। दिल्ली के एम्बेसडर टू मॉस्को विनय कुमार ने रशियन न्यूज एजेंसी टास से बात करते हुए कहा, हमने बार बार साफ कहा है कि हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है 1.4 बिलियन इंडियंस की एनर्जी सिक्योरिटी। रशिया के साथ हमारी कोऑपरेशन जैसे और देशों के साथ है ग्लोबल ऑयल मार्केट में स्टेबिलिटी लाने में मदद कर रही है। उनका यह बयान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की मॉस्को विजिट के बाद आया, जहां उन्होंने कहा था कि उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 25% एडिशनल टैरिफ समझ से परे है क्योंकि अमेरिकन ही हमें कहते थे कि हमें ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबलाइज करने के लिए हर ऑप्शन यूज करना चाहिए जिसमें रशियन ऑयल खरीदना भी शामिल है। जयशंकर की तरह ही कुमार ने भी दोहराया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यह डिसीजन अनफेयर, अनरीजनेबल और अनजस्टिफाइड है और बताया कि इंडियन गवर्नमेंट अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, ट्रेड एक कमर्शियल बेसिस पर होता है, अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन की टर्म सही है तो इंडियन कंपनीज वहां से खरीदना जारी रखेंगी जहां उन्हें बेस्ट डील मिलेगा। अभी की सिचुएशन यही है।